इस संदेश का शीर्षक है ईश्वरीय लेन देन, यीशु मसीह का क्रूस, भाग 1। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, तो हम इस साल के इस समय में पहुंच रहे हैं जिसे हम खास करके कहते हैं गुड फ्राइडे और ईस्टर। और ये अच्छा है कि हम इन दिनों में गौर करें, देखें और मनन करें क्रूस पर, और यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया। और पुनरुत्थान अवश्य ही हम जी रहे हैं यीशु के किए गए पूरे काम में और उसके पुनरुत्थान में, पूरे साल के हर एक दिन में, हर एक दिन के हर पल में। लेकिन यह अच्छा है कि हम वापस देखें और याद करें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया था। और इसे देखते हुए आज और अगले रविवार हम 2 भागों की श्रृंखला करेंगे जिसका नाम है ईश्वरीय लेन देन। ईश्वरीय लेन देन। अब ज़रूरी नहीं कि ये संदेश बिल्कुल नया है, हमने शायद ये संदेश पहले भी कई बार सुना है, लेकिन मैं इसे कई भागों में बांटना चाहता हूँ ताकि हम इसमें और भी गहराई में उतर सके। और आशा करते हैं कि जैसे हम ऐसा करेंगे, यीशु मसीह ने क्रूस पर जो भी किया वो हम में से हर एक के लिए और ज़्यादा वास्तविक होगा। और मैं ज़ोर देना चाहता हूँ कि हम इसका उपयोग करते चले जाएं, यानी उसने जो हमारे लिए किया है उसका हम उपयोग करते चले जाएं। इसमें हम ज़्यादा समय बिताएंगे। अब एक ही बात कहूँगा कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं इसे प्रमाणित करने के लिए वचन हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि रविवार की सुबह इन सारे वचनों को देखें, क्योंकि हमारे पास लगभग 40 मिनट है। इसलिए हम ये सब कुछ आपके लिए उपलब्ध करेंगे। सरमन नोट्स में ये पहले से ही उपलब्ध है और वचन के संदर्भ ये सब कुछ हम आपके लिए उपलब्ध करेंगे। तो अगर आप इसकी और भी गहराई में जाना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। लेकिन हम इन सारी बातों का सार आपको यहाँ बता रहे हैं। बाइबल की कहानी तो सच में ऐसे परमेश्वर की कहानी है जो हमारे पीछे आते हैं, मनुष्य लोगों के पीछे। हम अपने बलवे में परमेश्वर से दूर चले गए, पर परमेश्वर हमारे पीछे आए। और हमारे पीछे आने में परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया जो सच में हमें हैरान करता है, हमें चकित करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पवित्र हैं और जो सिद्ध हैं, वो आगे आए वहाँ जहाँ पर हम थे। वो हमारी जगह पर आ गए कि वही हो जाए जो हम थे, ताकि वो हमें वो दे सके जो वो चाहते हैं कि हमारे पास हो। तो हम इस वचन से शुरू करेंगे जो हमने पहले बताया है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 और वचन 9। बाइबल हमें बताती है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। जरा सोचिए, प्रभु यीशु कितने अनुग्रहकारी हैं। तो वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, यानी हमारे लिए वो कंगाल बन गए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, यानी हम धनी हो जाएं। अब इस वचन के संदर्भ को हम अगले रविवार को इस संदेश के अंत में देखेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें एक बड़ी तस्वीर के रूप में। अभी के लिए ये क्या कहता है, वो तो धनी थे पर कंगाल बन गए। उसने चुन लिया कि वो ऐसे बने जो कि हम थे, पर वो ऐसे नहीं थे। वो तो धनी थे, परंतु उसने कंगाल होना चुन लिया, ताकि उसने जो भी किया, यानी वो कंगाल बन गए, ताकि हम वो पाए जो उसके पास है। और इससे ही तो हम कहते हैं ईश्वरीय लेन देन। हम जो थे वो बन गए, ताकि हमारे पास वो हो जो उसके पास है। ईश्वरीय लेन देन। वो तो निष्पाप थे और हम तो पापी थे। वो आज्ञाकारी थे, हम आज्ञा भंग करने वाले थे। वो विश्वास योग्य थे, हम विश्वास योग्य नहीं थे। वो प्रिय थे और हम तो दोषी थे। लेकिन फिर भी
उसने चुन लिया कि हमारे साथ अपनी जगह बदल दे। तो यीशु का क्रूस तो समय में एक ऐसा पल था जहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जगह बदल दी आपके और मेरे साथ। कहा, मैं तुम्हारी जगह लूंगा, जो तुम हो मैं वो हो जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे पास है तुम्हें देना चाहता हूं। और क्रूस पर यही तो हुआ था। और इसलिए हम इसे इन शब्दों में कह सकते हैं, हमारी अनंत मृत्यु की जगह उसने हमें अनंत जीवन दिया। हमारे दोष के लिए उसने हमें क्षमा दी, और हमारे पापों के लिए उसने हमें अपनी धार्मिकता दी। हमारे श्रापों के लिए उसने हमें आशीष दी। हमारे न्याय की जगह उसने हमें कृपा दी। हमारे छोड़े जाने के बदले उसने हमें गोद लिया। हमारी बीमारी के बदले उसने चंगाई दी। हमारे टूटेपन के लिए उसने परिपूर्णता दी। हमारी शर्मिंदगी के लिए उसने महिमा दी। हमारे सताए जाने के बदले उसने अधिकार दिया। हमारी गुलामी की जगह उसने हमें राजा बनाया। हमारे नरक की जगह उसने हमें स्वर्ग दिया। हमारी गरीबी के लिए उसने अपना प्रयोजन दिया। ये वो महान लेन देन है, और ये सब कुछ स्वयं परमेश्वर ने ही बनाया है। आमीन। ए टू जेड, शुरू से अंत तक परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और फिर उसने कहा, ये यहां है। मेरा अनुग्रह, मेरी दया मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हें बस विश्वास से इसे ले लेना है। विश्वास से ले लेना है। तो मैं इसके बारे में विभाजन करके बताऊंगा। इसमें से हर एक पर चर्चा करेंगे, और फिर इसके उपयोग पर गौर करते जाऊंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चाहते कि हम जिएं उसमें जो उसने हमारे लिए किया है। इसका क्या उपयोग कि इतना बड़ा दाम चुका दें और हम केवल इसके बारे में गीत गाते रहें, इसके बारे में बात करें, पर उसमें न जिएं। और ये तो परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट नहीं करेगा। वो चाहते हैं कि हम उसकी भरपूरी में चलते जाएं जो मसीह ने हमें दिया है, और फिर वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो हमारी मृत्यु के लिए उसने हमें अनंत जीवन दिया है। पहली बात, इसमें से आज हम कुछ देखेंगे और बाकी को अगले हफ्ते देखेंगे। तो हम अनंत जीवन पाते हैं उसकी मृत्यु के द्वारा। तो यहां पर जो समझ है ये तो बहुत सरल है। हम ही ने पाप किया था, और पाप का परिणाम तो मृत्यु है। जो पाप करता है उसे मरना होगा। पाप तो तीन तरफा होता है। ये तो परमेश्वर के जीवन से अलग होना है, और ये शारीरिक मृत्यु है, और ये नरक में अनंत काल की मृत्यु है। तो बाइबल इब्रानियों अध्याय 2:9 में कहती है कि उसने हर मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। हम जहां थे वहां पर वो आए। हम ही तो दोषी थे, और हम पर, हमारे जीवन पर मृत्युदंड की आज्ञा थी पाप के कारण। और वो वहां पर आए, कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु ले लूंगा, मैं उससे ले लूंगा। उसे मरना नहीं था, वो तो जीवन है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो जो जीवन है, उसने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं ही एकमात्र जीवन हूं। और वो जो जीवन है उस पर मृत्यु का प्रभाव पड़ा, और उसने कहा, मैं इसे करूंगा तुम्हारे लिए, आपके और मेरे लिए। उसने कहा, मैं करूंगा, ताकि उसने जो किया उसके द्वारा वो हमें अनंत जीवन दे सके। तो हम ये वचन जानते हैं रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर हमें वरदान देते हैं, ये अनंत जीवन है यीशु के द्वारा, क्योंकि उसने हमारी मृत्यु को उठा लिया। उसने उठा लिया। हर मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। उसने आपके लिए मृत्यु का स्वाद चखा। उसने आपकी मृत्यु ले ली, और कहा
तुम्हें इसे सहना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। पर हमारे हृदय में इस बात पर जोर देना चाहूंगा, देखिए हम में से बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं, पर हम अपने अनंत जीवन को पोस्टपोन करते हैं उस समय के लिए जब हम 6 फीट नीचे उतारे जाते हैं। हमारे मनों में अनंत जीवन उसके बाद शुरू होता है। पर मैं आपका ध्यान इस सत्य की ओर लेकर आना चाहता हूं कि अनंत जीवन तब शुरू होता है जिस पल आप यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं। उसी पल में अनंत जीवन आपके व्यक्तित्व में आता है। उसी पल में मृत्यु का आप पर कोई दावा नहीं रहता है। बाइबल कहते हैं हम पार हो चुके हैं मृत्यु से जीवन में, मतलब हम लाए गए हैं मृत्यु से जीवन में। यह हो चुका है। तो आपके लिए और मेरे लिए अनंत जीवन तब शुरू होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं। इसका मतलब आप में अनंत जीवन है। बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पाएंगे नहीं लेकिन आपके पास है। यूहन्ना लिखकर कहता है, मैं तुम्हें लिखकर यह कहता हूं कि तुम जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हो, तुम ये जान लो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। आप में अनंत जीवन है। तो आइए एक साथ कहते हैं, मेरे पास अनंत जीवन है। मैं चाहता हूं हम समझ ले, आप में अनंत जीवन क्या करता है। क्या ये केवल स्वर्ग के लिए बचाए रखना है? इसका अब यहाँ कोई मायने नहीं रहता है। मैं चाहता हूं आप समझ ले, इसका अब यहाँ मायना है। ये कैसे मायने रखता है? यूहन्ना अध्याय 1 वचन 4 और 5 यूहन्ना लिखकर कहता है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। उसमें जीवन था, वो जीवन आप में है। और ये आपके लिए क्या करता है? ये आपको ज्योति से भर देता है। अगला वचन, वचन 5, ज्योति अंधकार में चमकी और वह अंधकार उस पर प्रभावी नहीं हो सका। इसका मतलब आप में जो अनंत जीवन है वह आप में से अंधकार दूर करता है। अब और यहाँ तो आइए इसे एक साथ मिलकर कहते हैं, अनंत जीवन मुझ में है। अर्थ जानकर इसे कहिए अगर आप विश्वास नहीं करते। ऐसे कहें जैसे विश्वास करते, मुझ में जो अनंत जीवन है वो मुझ में से अंधकार को दूर करता है। क्योंकि बाइबल इस तरह से कहती है कि उसका जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति है। मतलब ये मनुष्यों को ज्योति से भरता है। उसका जीवन आपको ज्योति से भर देता है और आप तेजोमय व्यक्ति होते हैं। और उसका जीवन आप में है, उसकी ज्योति आप में चमकती है और वो आप में से अंधकार को दूर करती है। उसकी ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उस पर प्रभावी नहीं हो सकता है। अंधकार क्या है? इस वचन में अंधकार दो बातों को दर्शाता है। ये संसार को दर्शाता है और ये शैतान के कामों को दर्शाता है, दुष्टात्मा के काम। इसका मतलब आपके अंदर जो अनंत जीवन है ये आपके अंदर से अंधकार को दूर करता है। इस संसार का कुछ भी और शैतान का कुछ भी आप पर प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। आपके अंदर अनंत जीवन भरा है। आमीन। तो अनंत जीवन ऐसा नहीं है, ठीक है मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। हाँ आप जाएंगे, लेकिन आप में जो अनंत जीवन है वह आपके लिए अभी कुछ कर रहा है। यह आप में से अंधकार दूर कर रहा है। आमीन। हमें यही तो विश्वास करना है। अवश्य ही हम अंधकार में हैं, हमारे आसपास का संसार अंधकार में है। शैतान ने हमारे आसपास अंधकार रखा है, पर जो आपके जीवन में आने की कोशिश करता कि ज्योति को बंद करके आप में अंधकार डाल दे, आप कहते नहीं, मेरे अंदर उसका जीवन मेरे लिए ज्योति है। उसकी ज्योति मुझ में चमकती और मुझ में से अंधकार दूर करती है। और मैं नहीं सहूंगा किसी भी पाप को, संसार की कोई भी बात को, कि शत्रु का कोई काम प्रभाव डाले मेरे आत्मा, प्राण और शरीर पर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपना अनंत जीवन दिया है और यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद लिया है कि मैं जीवन पा सकूं और आप जीवन पा सकें। आमीन। एक और विचार, यूहन्ना अध्याय 10 में वचन 10 में यीशु ने कहा, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। और कितना पाओ?
जितना चाहे उतना बहुतायत से पाओ। तो संदर्भ को देखिए, वो कहते हैं कि चोर आपके साथ कुछ करने के लिए आता है, पर मेरे पास उसका उपाय है, मेरे पास उसके लिए बड़ा जवाब है। मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, और ये तो जीवन बहुतायत से देता हूँ, और ये जीवन ये सब कुछ उल्टा कर देता है, उन सारी बातों को फेर देता है जो चोर करने के लिए आता है। मतलब आप में जो अनंत जीवन है, ये शैतान को रोकेगा चोरी करने, घात करने और नाश करने से। चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। उसने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। तो क्या फायदा कि अनंत जीवन तो है, फिर भी शैतान आकर चोरी करता, घात करता है, नाश करता है। मुझ में अनंत जीवन है, पर शैतान चोरी करता, घात करता और नाश करता है। सुनिए, आपको और मुझे अनंत जीवन देने का उद्देश्य यही तो है, इसलिए कि शैतान न चोरी कर सके, न घात कर सके, न नाश कर सके। शैतान जो कर रहा है ये उसके जवाब के रूप में आता है। ये परमेश्वर का जवाब है, तुम में मेरा अनंत जीवन, और आप इसे बहुतायत से पा सकते हैं। आमीन। तो आप में अनंत जीवन ये निश्चित करता है कि शैतान चाहे कुछ भी कर ले, कि चोरी करे, घात करे और नाश करें, वो सारी बातें बेअसर कर देता है। वो प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि आप में परमेश्वर का ज़ोए जीवन है, आप में परमेश्वर का अनंत जीवन है। आमीन। तो आइए इसे एक साथ कहते हैं, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन फेर देता है शैतान के सारे कामों को, और वो चोरी या घात या नाश नहीं कर सकता। आमीन। आप में अनंत जीवन है। मसीह ने जो आपको दिया उस पर विश्वास करें। आप में परमेश्वर के जीवन पर विश्वास करें। दूसरी बात, हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा, बहुत समय बिता दिया है। दूसरी बात, ईश्वरीय लेन देन के द्वारा हमें क्या मिला है? हमें क्षमा किया गया और उससे दोषी ठहराया गया। तो जैसे हमने कहा कि हमने पाप किया था, तो देखिए, पाप के लिए दाम चुकाया जाना था। परमेश्वर तो धर्मी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, और पाप के लिए दंड है, इसलिए हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने दोषी थे। हमें ये कर्जा चुकाना था, हम तो दोषी थे। केवल इतना ही नहीं, लेकिन पाप बहुत कुछ करता है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप परमेश्वर की आशीषों को रोकता है। पाप हमें अपने बंधनों में थाम कर रखता है, हमें गुलाम बनाता है, और ये सब तो उस पाप के ही परिणाम होते हैं जो हमारे जीवन में काम करता। तो हम दोषी थे और हम पर पाप के परिणाम भी रखे गए थे। लेकिन बाइबल कहती है कि क्रूस पर, और आप और मैं सत्य से परिचित हैं कि उस क्रूस पर यशायाह 53:5 और 6, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया। आगे कहता है, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। तो इसके बारे में फिर से सोचिए। वो निष्पाप यीशु हमारी जगह पर आ जाते हैं, और हमारे सारे पाप, हमारे सारे अधर्म और हमारे अपराध उस पर डाले जाते हैं, और वो वहाँ हमारे सारे पापों को उठा लेते हैं, हमारे सारे अपराधों को, और उसने उसका मोल चुकाया। जो कर्जा हम पर था उसने चुका दिया, जैसे मानो उसने ये सब कुछ लिया था, उसने चुकाया। इसलिए बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना अध्याय 2:1 और 2, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। और इसके कारण वचन 12, पहला यूहन्ना 2:12, उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यहाँ तक हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। मतलब हम ये विश्वास करते हैं, मैं मानता हूँ मुझे क्षमा किया गया, आप मानते हैं आपको क्षमा किया गया है। लेकिन समस्या तो ये है, हम क्षमा को पूरी तरह से नहीं समझते। मैं यहाँ पर जोर देना चाहता हूँ दो बातों पर। दो बातों के बारे में सोचिए। देखिए, परमेश्वर क्षमा करते हैं और वो भूल भी जाते हैं। वचन कहता है वो ऐसे सोचते हैं,
उसने हमारे पापों को दफना दिया है समुंदर की गहराई में। पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है, उतने दूर परमेश्वर ने हमारे अधर्मों को हमसे दूर किया है। वो कहते हैं, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के ही क्यों न हो, मैं उन्हें धोकर हीम जैसे श्वेत करूंगा। और वो ये भी कहते हैं, तुम्हारे पापों और तुम्हारे अधर्मों को मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। अब ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम में से बहुत से लोग प्रवेश नहीं किए हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमें क्षमा किया गया है, लेकिन हम खुद को याद दिलाते रहते हैं। हम अपने आप को अपने पाप याद दिलाते रहते हैं और हम प्रभु को याद दिलाना चाहते हैं। प्रभु कहते, मैं भूल गया हूं, मैं पहले ही भूल चुका हूं। और आप प्रभु को याद दिलाते, प्रभु प्रभु कहते, मैं भूल गया हूं। तो हमारे बारे में क्या कि हम भूलना सीख जाएं हमारे अपने पाप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वापस जाओ और इसे फिर से करें, ये बात नहीं है। मैं कह रहा हूं खुद को क्षमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है। इसे जाने दीजिए, ये चला गया है। उसने आपके पापों को लेकर दूर किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्मों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। इस एक क्षेत्र में मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, शायद यहां पर कोई है जिसे भूलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर भूल चुके हैं। दूसरी बात, क्षमा का अर्थ है कि आपके जीवन के ऊपर दया है। देखिए, पाप के अपने परिणाम होते हैं, क्योंकि नियम यह है कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं। लेकिन दया, बाइबल कहती है कि दया विजयी होती है न्याय के ऊपर। दया तो न्याय के ऊपर विजयी हो जाती है। इसके बारे में सोचिए, दया न्याय के ऊपर में विजयी होती है। ये परमेश्वर की दया है जो हमें बचाए रखती है उस न्याय से जिसके लायक हम लोग सच में हैं। अनुग्रह में वो देता है जिसके लायक हम नहीं हैं, लेकिन दया हमें उससे पाने से रोकती है जिसके हम लायक हैं। और क्षमा का अर्थ तो दया है। दया है आपके और मेरे जीवन पर। कुछ लोग तो न्याय के डर में जी रहे हैं। केवल इतना ही नहीं कि वो परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त नहीं कर रहे हैं और खुद को क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही वो न्याय के डर में जी रहे हैं। पर दया को समझ लीजिए, क्षमा का मतलब है कि आपके जीवन पर दया है और दया न्याय के ऊपर विजयी होती है। मैं यहां अभी इस जीवन के बारे में कह रहा हूं। आपके ऊपर परमेश्वर की दया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की क्षमा के कारण आप और मैं हमेशा जो बोते हैं उसकी कटनी नहीं करते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु की दया के कारण ही हम भस्म नहीं हुए हैं, क्योंकि यदि हमने जो बोया उसी की कटनी करनी थी तो हम बहुत बहुत समय पहले ही चले जाते। लेकिन ये तो प्रभु की दया के कारण है कि हम भस्म नहीं हुए, और यही तो क्षमा होती है। और ये तो क्रूस के कारण ही संभव बनाया गया है, ईश्वरीय लेन देन से। आमेन। नंबर 3, आप कहेंगे आपके पास कितने पॉइंट्स है पास्टर, हम देखेंगे। मुझे नहीं बताना चाहिए, कहीं आप बंद न कर दें। नंबर 3, धर्मी ठहराए गए और उसे पाप बनाया गया। अब यही संदेश है जिसे पिछले 2 रविवार से हम देख रहे हैं। तो हमारे पापों का एक और परिणाम था, हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते थे। परमेश्वर बहुत पवित्र हैं और हम पापी हैं। खड़े नहीं रह सकते थे, उसके चेहरे को नहीं देख सकते थे, उसकी उपस्थिति में खड़े नहीं रह सकते थे। बाइबल कहती है कि पाप तो परमेश्वर और हमारे बीच में बड़ी रुकावट था कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन भी नहीं सकता था। प्रभु के सामने खड़े नहीं रह सकते थे। लेकिन क्रूस पर यही तो हुआ। ईश्वरीय लेन देन की जगह 2 कुरिन्थियों 5:21
जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। पिछले 2 रविवार से इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो जरा इसके बारे में सोचिए। जो पाप से अज्ञात था, वो आपकी और मेरी जगह पर आ गए। आपके और मेरे, जरा कल्पना कीजिए, आप और मैं तो गंदे मैले चिथड़े पहने हुए थे, और परमेश्वर हमारे मैले चिथड़े कपड़ों को लेकर मसीह को पहना देते हैं, इसलिए कि वो उसके शुद्ध सफेद वस्त्र को लेकर उसे रख दे आप पर और मुझ पर। इसका मतलब इस समय यीशु में विश्वासी होने के नाते आपको पहनाए गए हैं उसके शुद्ध सफेद वस्त्र, जो उसकी धार्मिकता के हैं। अब आप पर वो गंदे मैले चिथड़े नहीं हैं, वो तो क्रूस पर हटा दिए गए हैं। पर बहुत से लोगों के लिए हमारे मन में, हम तो कहीं बीच में होते हैं, हम सहमत होते हैं कि हम पर मैले चिथड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे वस्त्र तो लॉन्ड्री में गए हैं, वॉशिंग मशीन में जाकर आए हैं, अभी भी इस पर कुछ गंदगी है। तो हम ऐसे सोचते हैं। मैं चाहता हूं आप अपनी सोच बदल दीजिए। आपके पास वो वस्त्र नहीं जो लॉन्ड्री मशीन में जाकर वापस आए हैं। आप पर ऐसे वस्त्र हैं जिसने कभी पाप को नहीं जाना है, क्योंकि आप पर उसकी धार्मिकता का वस्त्र है। आमीन। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसके द्वारा मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाएं। आप पर वस्त्र है, धार्मिकता के वस्त्र, परमेश्वर की धार्मिकता के। आमीन। और इसलिए आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसकी ओर देखकर कह सकते, प्रभु आपसे प्रेम करता हूँ। उसके उपस्थिति में हमारा स्वागत है, और हम यानी परमेश्वर की ओर देखकर कह सकते हैं, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में यहाँ पर हूँ, और मुझे कोई हीन भावना, शर्मिंदगी, दंड आज्ञा का भाव नहीं। यह हमारी भलाई के कारण नहीं, पर इसलिए क्योंकि हम विश्वास करते हैं उस ईश्वरीय लेन देन में। उसने मेरी गंदगी को उठा लिया ताकि वो मुझे अपनी धार्मिकता दे सके। मैं परमेश्वर के सामने उस धार्मिकता के वस्त्र में खड़े हूं। और जब शैतान हम पर दोष लगाने के लिए आता है, तो कहना है, सुनो, देरी हो गई, मैं उसकी धार्मिकता के वस्त्र में हूं, और इसलिए अब मुझ पर कोई भी दंड आज्ञा नहीं है। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आप जानते, परमेश्वर 100% आपके साथ है, क्योंकि वो आपके विरुद्ध में कुछ नहीं कहते, वो आपकी ओर से हैं। तो आपके मन में एक बिंदु भी शक नहीं है कि परमेश्वर मुझसे लड़ रहे हैं। नहीं, परमेश्वर आपसे नहीं, आपके लिए लड़ते हैं, वो आपकी ओर से हैं। आमीन। नंबर 4, मैं वादा करता हूं संदेश जल्दी खत्म होगा। वो श्रापित हुए, उसके कारण हम आशीषित हुए। और ये ऐसी बात है जिससे हमने हाल ही में देखा है। व्यवस्था तो आज्ञा भंग करने के परिणाम में श्राप लाती है, और सच्चाई तो ये है कि अगर आप एक व्यवस्था तोड़ते हैं, तो ये ऐसा है जैसे आपने सभी आज्ञाओं को तोड़ दिया है। इसलिए हम सब लोग व्यवस्था तोड़ने वाले हैं प्रभु की नजरों में, क्योंकि हम में से कोई व्यवस्था को नहीं मान सकता था। और इसलिए ये जो श्राप हैं, या व्यवस्था का श्राप है, ये हमारे जीवन पर है। ये श्राप क्या करते हैं? आप पढ़िए व्यवस्था विवरण, वचन 15 से 60 तक। ये सरल रूप में कहता है, ये हमारे जीवन को नाश कर देता है, जीवन के हर एक भाग को नाश कर देता है, श्राप के कारण ही। शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में, परिवार, आर्थिक रीति से, सामाजिक रीति से, मनुष्य जीवन के सारे भाग तो श्राप के कारण नाश किए जाते हैं।
लेकिन यही तो ईश्वरीय लेन देन है। गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। अब इसके बारे में सोचिए। वो जो सारी आशीषों के स्रोत हैं वो आपकी जगह पर आ गए और मेरी जगह पर, और कहा वो सारा श्राप जो उन पर जाना चाहिए था वो मुझ पर डाल दो। वो श्राप बन गए। क्यों? ताकि अब्राहम की आशीष हम पर आ सके, अन्य जातियों पर। इसका मतलब यह है कि हर एक श्राप उसे यीशु ने क्रूस पर उठा लिया, इसलिए आपके जीवन पर कोई श्राप नहीं है यीशु में विश्वासी के नाते, क्योंकि उसने सबको उठा लिया। और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पर हम पर उंडेली गई, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से, आर्थिक रीति से, परिवार और सामाजिक रीति से। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र परमेश्वर की आशीष में है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? आइए एक साथ कहते हैं, मेरे जीवन का हर एक क्षेत्र परमेश्वर की आशीष में है, क्योंकि श्राप तो कलवरी के क्रूस पर उठा लिया गया है। उसने उसे उठा लिया ताकि परमेश्वर की आशीष आ सके आप पर और मुझ पर। आमीन। देखिए, कई बार हम डर जाते हैं, ओ कोई तो काला जादू कर देगा, कोई जादू टोना कर देगा, कोई मेरे बारे में बुरा कहेगा, वो मुझे श्राप देंगे। वो जो कर रहे हैं उससे आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, न डरना है कि श्राप शायद आपके ऊपर आ जाएगा। क्या वो श्राप परमेश्वर की आशीष से बढ़कर है? क्या वो श्राप बड़ा है उससे जो कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने किया था, जब उसने अपने ऊपर सारे श्रापों को उठा लिया था? हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, राजा बालाक ने बिलाम को बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे लिए इसराइल को श्राप दे सकते हो? और बिलाम ने कहा, जिसे परमेश्वर ने आशीष दी उन्हें मैं कैसे श्राप दूं? उसने कहा, ऐसे कोई जादू टोना नहीं, ना ही कोई भावी है जो इसराइल के ऊपर प्रबल हो जाए। यदि ये पुराने नियम के लोगों के लिए सच था तो नए नियम के लोगों के लिए कितना ज्यादा सत्य होगा। तो डर मत रखिए, बस घोषित करें कि आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं, इसलिए आपके सारे श्राप कलवरी के क्रूस पर डाल दिए गए। वहां ईश्वरीय लेन देन हो गई। सीट बेल्ट बांधे रखे, हम जल्दी उतरने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5, हम पर कृपा हुई, उस पर दोष लगाया गया। और इस सब को हम देख सकते हैं पाप के उस जड़ की समस्या के साथ। पाप हमारे जीवन में काम कर रहा था और उसने हमें परमेश्वर का शत्रु बना दिया था। अगर आपको किसी के विरोधी साइड में खड़े रहना है तो निश्चय परमेश्वर के विरोधी साइड में न रहें। लेकिन हमने खुद को वहीं पर पाया। हम तो परमेश्वर के शत्रु थे। और बाइबल हमें इस तरह से सिखाती है कि हम ऐसे लोग थे जो शरीर के अनुसार जीते थे, और अगर हम शरीर के अनुसार जीते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ समस्या है। और यदि हम उसे प्रसन्न करना भी चाहे, पाप हमारे शरीर पर इतना अधिकार करता था, हम अपने आप को कभी परमेश्वर को प्रसन्न करने के करीब भी नहीं ला सकते थे। हम परमेश्वर के शत्रु थे। लेकिन क्रूस पर ईश्वरीय लेन देन की जगह पर परमेश्वर ने कुछ सामर्थ्य किया। रोमियो अध्याय 8 वचन 3 बाइबल कहती है, परमेश्वर ने पाप को दोषी ठहराया।
मसीह यीशु की देह में। तो मसीह की देह में उसने केवल हमारे पापों को उठाया ही नहीं, लेकिन उस पाप को स्वयं परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथों से कुचल दिया। परमेश्वर ने पाप पर दंडाज्ञा दी मसीह यीशु की देह में। और इसलिए बाइबल कहती है कि पाप की सामर्थ तो तोड़ दी गई है, रोमियो 6:6 में, कि पाप की सामर्थ तोड़ दी गई, ताकि आप और मैं हम उस आशीषों में जी सकते हैं। इसका मतलब आप और मैं पाप की सामर्थ से आज़ाद हैं। हम आत्मा के द्वारा जीते हैं और हम वही करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में उसे प्रसन्न करता है। हम पर कृपा हुई है और हम ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। रोमियो 5 वचन 10 और 11 में प्रेरित पौलुस लिखकर कहता है, बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हम तो शत्रु थे, पर अब परमेश्वर से मित्रता हो चुकी है। कहिए, मैं परमेश्वर का मित्र हूं। जरा खुशी से कहिए, मैं परमेश्वर का मित्र हूं। देखिए, हम शत्रु थे, पर हमारा मेल मिलाप हो गया। कैसे? यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा आपको परमेश्वर की मित्रता की जगह पर रखा गया है। आप पर कृपा की गई, आप पर कृपा हुई है और आप कृपा की उस जगह पर रह सकते हैं। और फिर छठवा, जो आखिरी है, ये आखिरी ईश्वरीय लेन देन है जो आज हम देखेंगे, और भी कुछ है जो अगले रविवार देखेंगे। उसका इनकार किया गया और हमें गोद लिया गया है। तो फिर कहूं, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया कि उसके बेटे और बेटी हो। लूका 3:38 कहता है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर के साथ उस संबंध में बनाया गया था। परमेश्वर उसके पिता थे, लेकिन पाप के कारण वो उस जगह को खो बैठा। परमेश्वर के परिवार में उस स्थान को खो बैठा। परमेश्वर की उपस्थिति में वो जगह खो बैठा और नाश हुआ। और ये मामला और बिगड़ गया। शैतान उसका पिता बन गया। यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम अपने पिता के काम करोगे। और आज्ञा भंग करने की आत्मा हम में से हरेक में काम कर रही थी। तो हम तो अपनी जगह से बाहर थे, हम तो अनाथ थे। हमारे सच्चे पिता तो परमेश्वर हैं। शैतान ने उस जगह को भरना चाहा और हम में से हर एक व्यक्ति इसे महसूस कर सकते हैं। हम अनाथ हैं, अपनी जगह से बाहर हैं, भुलाए गए, त्याग किए गए। और फिर आते हैं ये अनंत काल के वचन जो परमेश्वर के साथ में थे पूरे अनंत काल से। इस संसार में आए परमेश्वर के पुत्र के रूप में और क्रूस पर चले गए। और उस क्रूस पर वो आपकी और मेरी जगह पर आ जाते हैं। ऐसे लोग जो कि त्याग दिए गए, इनकार किए गए, ऐसे लोगों की जगह पर। और ये जो पिता के साथ एक थे, उस क्रूस पर बाइबल कहती मनुष्यों ने उसका इनकार किया था और पिता ने उसे त्याग दिया था। वो पुकार उठे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये उसकी जगह नहीं थी। पूरे अनंत काल में वो पिता और आत्मा के साथ में एक थे, इतने करीब थे, और यहाँ क्रूस पर उसे छोड़ दिया गया। वो उस जगह पर आए जहाँ पर हम थे। हालांकि वो धनी थे, फिर भी हमारे लिए वो कंगाल बन गए। जहाँ हम थे वहाँ पर आए, भुला दिए गए, त्यागे गए। पर उसने इसे किया इस कारण के लिए कि आपको और मुझे परमेश्वर के परिवार में स्वीकार किया जाए, कि आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाएं।
ताकि आपको और मुझे परमेश्वर गले लगा सके और ये कहे कि अब तुम मेरे परिवार में हो। आमीन। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। अब हम सेवा नहीं करते हैं शैतान की। अब हम आज्ञा भंग करने वाली आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, पर हम में लेपालकपन की आत्मा है, पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाता है, और हम पुकार उठते हैं, हे अब्बा, हे पिता। लेकिन ये तो संभव किया जा सका ईश्वरीय लेन देन के द्वारा ही, ताकि वो वही बन जाएं जो हम थे, भुलाए गए और अनाथ थे, ताकि वो हमें ला सके जहां पर वो हैं, परमेश्वर के परिवार में। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, ईश्वरीय लेन देन तो हो चुका है, ये होने वाला नहीं है, लेकिन ये तो हो चुका है। और आप और मैं तो इसके लाभार्थी हैं, और हमें जीना चाहिए उसमें जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमारे लिए कर दिया है, उसकी वास्तविकता में। उसमें जिए, क्योंकि उसने काम पूरा कर दिया है। इसमें जिए। चलिए जल्दी से सारांश बता दूं। ये 6 ऐसी लेन देन जिन पर आज चर्चा की है, हम इसे अगले रविवार जारी रखेंगे। तो आइए एक साथ कहते हैं, हम में अनंत जीवन है उसकी मृत्यु के द्वारा। आइए इसे एक साथ कहते हैं, ठीक है। हम में अनंत जीवन है उसकी मृत्यु के द्वारा। हमें क्षमा किया गया है, उसे दोषी ठहराया गया, हम धर्मी ठहराए गए उसे पाप बनाए जाने के द्वारा। हम आशीषित हुए उसे श्रापित बनाने के द्वारा। हम पर कृपा हुई है, उस पर दोष लगाया गया, हमें गोद लिया गया उसके इनकार किए जाने के द्वारा। ये काम खत्म हो चुका है, पूरा हो गया। क्रूस की हर एक आशीष, हर एक प्रयोजन आपका और मेरा है कि हम उसमें चलते जाएं। आमीन। इस समय तो आपको निश्चय अपनी कुर्सियों पर कूदना चाहिए था। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद ईश्वरीय लेन देन के लिए कि महिमा के परमेश्वर हमारी इस बिगड़ी और बुरी दशा में आए, हमारी गरीबी से सताई गई दशा में। हम जो थे वो बन गए, हमारी जगह ले ली हमारे लिए, ताकि उसने जो किया उसके द्वारा हम उसे पा सके जो केवल वो दे सकते थे, जो केवल वही दे सकते थे। लेकिन हमें इसे विश्वास से ले लेना है। यह हमें मुफ्त में दिया गया है, अनुग्रह से। लेकिन हमें विश्वास से इसे ले लेना है और विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, और उसने आपके लिए जो किया उस पर विश्वास करना है। और जैसे हम कई बार कहते हैं और अक्सर कहते हैं, कोई आस्था नहीं जो ये हमें दे सकती है, ना ही कोई पास्टर या कोई धार्मिक स्त्री या पुरुष आपके लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। केवल यीशु ही, केवल यीशु। और उसने ये कर दिया है 2000 साल पहले, काम पूरा किया। लेकिन आपको और मुझे आकर इसे लेना होगा, कहना होगा, हाँ प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूँ। ये यीशु जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वो गाढ़े गए, और बाइबल कहती है कि तीसरे दिन वो फिर से जी उठे, वो स्वर्ग में उठाए गए और वो जीवित हैं। और वो उन सब का स्वागत करते हैं जो उसके पास आकर कहते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ। आज सुबह शायद यहाँ पर ऐसे कुछ लोग होंगे और आपने कभी भी यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है। आपने कभी यीशु के पास आकर ये नहीं कहा कि प्रभु
मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ उस पर जो आपने मेरे लिए क्रूस पर किया है। मैं इसे अपने लिए ले लेता हूँ। शायद आपने जीवन में इसे कभी नहीं किया, तो आज सुबह मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। और यदि आपने कभी भी यीशु ने जो किया उसे व्यक्तिगत रूप में स्वीकार नहीं किया है, मैं आपके दाहिने बाएं वाले के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आपके बारे में कह रहा हूं। अगर आपने यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया, यानी यीशु से ये कहना कि आप उस पर विश्वास करते हैं और उसने क्रूस पर जो किया उस पर विश्वास करते हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो ये आपका पल है, ये आपका अवसर है कि इसे करें। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आपने इसे पहले कभी नहीं किया, मैं न्योता देता हूं कि अभी से कीजिए। सरल प्रार्थना में मैं अगुवाई करूंगा। अगर आपने पहले कभी ये प्रार्थना नहीं की, ये नहीं कहा कि प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ, आपने जो मेरे लिए किया उस पर विश्वास करता हूँ और उसे ले लेता हूँ, तो ये आपका पल है। प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहें तो ये प्रार्थना मेरे बाद में दोहराइए। अगर इससे पहले कभी नहीं किया तो मेरे बाद में दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, पर मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पाप उठा लिए। उस क्रूस पर आपने मेरी जगह ले ली और मैं आपको अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मेरी मदद कीजिए कि आपके लिए जीऊं, केवल आपके लिए, अपने पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन। बाइबल ये कहती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया है। तो इस पल यदि आपने ये प्रार्थना मेरे साथ में की है और यीशु को ग्रहण किया है, तो इसी पल उसने आपको परमेश्वर की संतान बना दिया है। हम आपके साथ आनंद मनाना चाहते हैं। अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो अपने हाथ उठाइए, कृपया अपने हाथ उठाइए। अगर यहाँ ऑडिटोरियम में कोई है जिसने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है, हम आपके साथ में निश्चय ही उत्सव मनाना चाहते हैं। अगर आपने ये प्रार्थना बिल्कुल पहली बार की है तो अपना हाथ उठाइए। क्या यहाँ पर कोई है जिसने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है? तो अपना हाथ मेरी ओर हिलाकर दिखाइए। ठीक है, मैं किसी हाथ को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात का अनुमान लगाता हूँ इस बिल्डिंग में हम सभी लोगों ने पहले से ही मसीह यीशु को स्वीकार किया है। लेकिन अगर आपने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है और आपने शर्म के कारण हाथ नहीं उठाए, तो बाहर जाते समय आप पाएंगे हमारे अशर्स अपने हाथों में हरी बैग लिए हैं। हम इसे न्यू बिलीवर्स बैग कहते हैं। अगर आज आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो बाहर निकलते समय हमारे अशर से कहिए कि मैं वो बैग लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रार्थना की है और मैं अपने विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ, यीशु मसीह के विश्वास में। तो जो ऑनलाइन जुड़े हैं, कृपया हमसे संपर्क कीजिए। हमारी चर्च की वेबसाइट पर जाइए और निश्चय हमसे संपर्क कीजिए और आप बताइए कि आपने ये प्रार्थना की, ताकि हम आप तक पहुँच सके और ये स्रोत आपको बांट सके। हम कुछ पल यहाँ प्रभु की आराधना करेंगे। जैसे हम आराधना करते हैं, मैं चाहता हूँ आप कहिए, प्रभु धन्यवाद ईश्वरीय लेन देन के लिए, और क्रूस पर यीशु ने जो मेरे लिए किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इसे ले लेता हूँ, मैं इसमें चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन दिखाए कि यीशु ने क्रूस पर क्या किया है। इसके बारे में आप प्रार्थना करते जाइए। धन्यवाद प्रभु। आइए कुछ पल के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता, आपने अपने वचन में कहा है कि यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया है, कि अब्राहम की आशीष हर एक विश्वासी पर आ जाए। तो पिता, अभी इस समय आपके वचन के अधिकार पर मैं यहाँ हर एक व्यक्ति के लिए कहता हूँ, हर एक घर के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार, हर एक विवाह, और मैं घोषित करता हूँ कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की आशीष में आ जाए। हर एक बात और हर एक चीज़ जो इसे नाश करना चाहती है, वो तो खत्म हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। और हमारे जीवन की हर एक बात
परमेश्वर की आशीषों में हैं। हमारा शरीर, हमारा मन आशीषित है, हमारे घर आशीषित हैं, हमारा विवाह आशीषित हैं, हमारा धन आशीषित है, हम आशीषित है भीतर आते समय, आशीषित है बाहर जाते समय। पिता, अभी इस समय यीशु मसीह के नाम में आप चंगाई उंडेलिए इन शरीरों में जो अभी दुख उठा रहे हैं, क्योंकि चंगाई तो आपके लोगों के लिए आपकी आशीष है। तो यीशु मसीह के नाम में हम आपकी चंगाई खोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हैं, मैं प्रोत्साहित करता हूँ, आपके शरीर में जहाँ आपको चंगाई चाहिए वहाँ पर हाथ रखकर कहिए, प्रभु मैं अपनी आशीष ले लेता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जो कोड़े खाए उससे हम चंगे हुए हैं। उसने जो कोड़े खाए उससे हम चंगे हुए हैं। उसने उन जख्मों को अपने ऊपर लिया जिससे हमें चंगाई मिलती है। प्रभु, चंगाई की आशीष खोल दी जाए लोगों के शरीर में अभी इस समय यीशु के नाम में। अपनी चंगाई ले लीजिए, यह आपकी आशीष है। मैं परमेश्वर की आशीष बोलता हूं हर एक घर पर, हर एक परिवार पर। और अभी इस समय जो भी शत्रु करने की कोशिश कर रहा है कि चोरी करे, घात करे और नष्ट कर दे परिवार, घर और वैवाहिक जीवन में, ये सारे उसके काम रुक जाएं, क्योंकि हम तो आशीष में हैं। हम में जो परमेश्वर का जीवन है, ये अंधकार दूर कर देता है। हर एक घर परमेश्वर के जीवन से भर जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दिया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता, और हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अकेलापन या अनाथ महसूस करते हैं, उन्हें त्याग दिया गया। तो आज ही ये अनुभव करें, कृपा का, ईश्वरीय कृपा का अनुभव करें। ये जाने कि इन्हें प्रिय में स्वीकार किया गया है, परिवार में इन्हें गोद ले लिया गया है, आपको भुलाया नहीं गया है। परमेश्वर आपकी ओर से हैं, परमेश्वर आपके लिए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चंगाई के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, जो हर एक जीवन में, हर एक घर में और हर एक परिवार में बहता है। प्रभु धन्यवाद। आनंद, आनंद की आशीष और हंसी की जो आशीष है लोगों के हृदय और जीवन में आ जाए। आपको इसी की तो आशीष चाहिए, हंसी की आशीष चाहिए। आप तो काफी समय से हंसे नहीं हैं। परमेश्वर आपको भर दे, वो सब दूर कर दे जिसके कारण आप महसूस कर रहे थे सताए गए और निराश, लेकिन अभी परमेश्वर का आनंद आपको फिर से हंसने लगाएं, कि आप आनंद उठाए अपनी यात्रा का, कि जीवन का आनंद उठाए। परमेश्वर का आनंद भीतर आए और आपके मुंह को हंसी से भर दे। धन्यवाद पिता, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे स्वर्गीय पिता का और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमीन, आमीन, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।